आखिर ऐसा क्यों हुआ कि टीवी पर 3 बेटियों को देख करके घबरा गए मोदी और शाह? 56 इंच वालों को कौन सा डर सता रहा है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी 3 बेटियां हैं जिनको टेलीविजन पर देखने के बाद में मानो मोदी और शाह घबरा गए हों, डर गए हों? आखिर ऐसा हुआ क्या है? और इस पूरी एपिसोड के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह क्यों कहा जा रहा है कि आप बाप नहीं है, आप देश के बाप नहीं हो सकते, आप बनते रहिए देश के बाप? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है और खबर संवेदनशील है। दोस्तों, 2014 के बाद से लेकर अब तक आपने भारतीय टेलीविजन, भारतीय मीडिया को न सिर्फ बदलते हुए बल्कि चरण चुंबक की तरह चरण वंदना करते हुए देखा है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है, मगर जिस अंदाज में सत्ता पक्ष के लिए 99% मेन स्ट्रीम मीडिया झुका हुआ नहीं बल्कि रेंग रहा है, एक तरीके से उनके तलवे चाट रहा है। और ऐसे में एक एक से नए नए टीवी पैनलिस्ट को लॉन्च किया गया, एक एक से सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को लॉन्च किया गया, कह करके ये फलाना विषय में माहिर है, ये फलाने विषय में माहिर है। और उन लोगों से सत्ता पक्ष की पैरवी और विपक्ष और अल्पसंख्यकों के लिए गालियां सुनवानी शुरू की। मगर दोस्तों, जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से तेज तर्रार महिलाएं उनके काट में टीवी चैनलों पर उतरनी शुरू हुई, जब पढ़ी लिखी प्रवक्ताएं, पढ़ी लिखी युवतियां टीवी डिबेट में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह बंद करने लगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी घबराने सी लगी। दोस्तों, यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी से जुड़ी हुई नहीं है। यह खबर देश के किसी ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई नहीं है। यह खबर मीडिया से है, यह खबर हमारी बिरादरी से है, लेकिन इस खबर का इंपैक्ट इतना बड़ा है कि देश की राजनीति पर किस तौर पर यह प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में टेलीविजन की 3 तेज तर्रार प्रवक्ताएं, कंचना यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान, आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के नाक में दम कर रखा है। मगर दोस्तों, ये तीनों प्रवक्ता पालतू मीडिया पर इतनी भारी पड़ गई कि सरकार की तरफ से ये शर्त रखी गई कि ये तीनों अगर चैनल पर डिबेट में आएंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, क्या टीवी डिबेट में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, विपक्ष की तरफ से यह भी सत्ता पक्ष डिसाइड करेगा, यह भी भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। और इस डर के, इसके पीछे का डर क्या है दोस्तों? क्योंकि इन प्रवक्ताओं ने बखिया उधेड़ना शुरू किए, धागे खोलना शुरू किए, बिना रुके, बिना डरे, बिना सहमे हुए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं कि असल खबर क्या है, समझिए। प्रियंका भारती, जो कि एक पढ़ी लिखी लेडी है, जेएनयू बेची जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, प्रियंका भारती ने जो ट्वीट किया उसे जरूर देखना और सुनना चाहिए। प्रियंका भारती ने लिखा कि साल भर से मेरे साथ कई चैनल यही करते थे, कहते थे टॉपिक बदल गया इसलिए आपको नहीं बुला रहे, और फिर देखते थे कि टॉपिक हम वही है। एक चैनल साल भर से नहीं ले रहा है, कई एंकर्स ने तो साफ मना कर रखा था कि साथ नहीं बैठेंगे। यह अलग तरीके की मॉडर्न अनटचेबिलिटी है। सारिका पासवान, कंचना यादव और मैं, 3 वो बहुजन महिलाएं हैं जिनके सामने इनकी पूरी मशीनरी फेल हो चुकी है। तेजस्वी जी का साथ हमारी ताकत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि कंचना यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान से आखिर इतना खौफ क्यों खा रहे हैं बीजेपी या सत्ता पक्ष के लोग? कंचना यादव ने अपने एक्स पर लिखा है कि पिछले 2-4 दिनों से जब भी पार्टी मुझे किसी चैनल पर भेजती है तो चैनल की ओर से फोन आता है कि मैडम हम आपको नहीं रख सकते, बीजेपी ने आपके ऊपर रोक लगा दी है। मेरा सीधा सवाल, आखिर बीजेपी कौन होती है किसी प्रवक्ता को बैन करने वाली? यहाँ तो हमारी पार्टी का अधिकार है, पार्टी जिसको जहां भेजती है वहां जाता है। क्या यह निर्णय बीजेपी और एंकर्स की सुविधा के आधार पर होगा? परसों से पहले 3 चैनलों ने मुझे हटा दिया, उसके बाद परसों 2 और चैनलों ने ऐसा किया। परसों एक चैनल ने साहस दिखाते हुए कहा आइए हम रिस्क लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं शो से जुड़ी महज 10 मिनट के भीतर बीजेपी ऑफिस से चैनल को फोन आने लगा कि इनको हटाया जाए। जब मुझे नहीं हटाया गया तो बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को हटा लिया।
कल भी एक चैनल ने शो शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे ड्रॉप कर दिया। एक चैनल ने तो फोन तक नहीं किया। जिन चैनलों ने मुझे ड्रॉप किया उन्होंने साफ कहा हम बहुत कोशिश की लेकिन बीजेपी मान नहीं रही है। अब जरूरी है समझा जाए ये सब क्यों हो रहा है। सच्चाई ये है कि आरजेडी के सामने इनका नैरेटिव लगातार नाकाम हो रहा है तथा कथित राजनीतिक विश्लेषक जो कि वास्तव में संघी हैं, अंकर जो सामान्यतः बीजेपी का ही पक्ष लेते हैं। बीजेपी और एनडीए के अधिकांश प्रवक्ता सब एक ही भाषा बोलते हैं, इसके बावजूद वो आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं से घबराए हैं। असल समस्या ये है कि इन्हें यह कल्पना तक नहीं थी कि पिछड़े और दलित समाज से आई हुई महिलाएं उनके कुतर्कों का डटकर सामना करेंगे और उन्हें टिकने नहीं देंगी। महिलाओं के प्रति घृणा तो इनकी विचारधारा का हिस्सा है, लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही थमने वाली नहीं। हम डट कर रहेंगे, पीछे हट जाए ये संभव नहीं है। दोस्तों आप सोचिए, ये तीनों टीवी डिबेट की प्रवक्ता जिस अंदाज में जिन तर्कों के साथ में सामने से आ रहे कुतर्कों का जवाब देती है और डंके की चोट पर देती है, जाहिर तौर पर सरकार के लिए, बीजेपी के लिए सहज नहीं है। और इसीलिए दोस्तों एक टीवी डिबेट की क्लिप में आपको दिखाता, मगर मैं कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से दिखा नहीं सकता, कैसे बीजेपी का प्रवक्ता ये कैसा साफ टीवी डिबेट में कहता है कि देखिए हमें हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश है कि ये अगर पैनल में होंगे तो हम इस डिबेट में नहीं रहेंगे, इसलिए माफी के साथ में मैं हट रहा हूं डिबेट से। ये स्थिति इस वक्त आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को वैसा लगता है कि विपक्ष में भी ऐसे प्रवक्ता, तेजतर्रार प्रवक्ता आ गए हैं। जबकि दोस्तों ये तीनों के तीनों प्रवक्ता निहायत ही पढ़ी लिखी। कंचना यादव का मैं जिक्र कर रहा था, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से पढ़ी हुई है, जेएनयू से पढ़ी हुई है। बावजूद इसके जिस अंदाज में बीजेपी के प्रवक्ता भागते हैं, और सबसे बड़ी बात टीवी चैनल उन्हें जिस तौर पर रिजेक्ट कर रहे हैं, यह अपने आप में दर्शाता है कि देश के अंदर किस तौर पर किस तरीके का प्रेशर और दबाव है। इसी बीच में आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने एक्स पर इस स्थिति पर मोदी शाह पर प्रहार करते हुए मीडिया को पालतू और गोती बताते हुए गजब धमाका किया। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, आज टीवी बहसों के एक दुखद पहलू की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां हमारी पढ़ी लिखी और वैचारिक सिलेज आरजेडी के महिला प्रवक्ताओं के साथ में बीजेपी बहस में शामिल नहीं होना चाहती और चैनल उसी तरह को बजा रहे हैं। टीवी बहसों में अगर बीजेपी यह तय करे कि विपक्ष से कौन बोलने आएगा और कौन नहीं आएगा, तो यह राजनीति में निष्पक्ष खेल नहीं है, बल्कि एक सजाया हुआ नाटक है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार है, ना कि सत्ता पक्ष की मंजूरी से। जब सरकार यह तय करने लगे कि उसके सामने कौन बैठेगा, तो बहस का असली मकसद खत्म हो जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता और बहस की विश्वसनीयता इसी में है कि हर पक्ष अपनी आवाज लेकर सामने आए, चाहे वो सत्ता के लिए असहज ही क्यों ना हो। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। जाहिर तौर पर दोस्तों ये वो पीड़ा है, ये वो आक्रोश है और एक तरीके की असहजता है जब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष को इस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। उधर देश के एक निडर और बेबाक और तर्कों पर बात रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने इन तीनों प्रवक्ताओं के साहस पर लिखा, आप तीनों की तैयारी से कोई डर गया, डटे रहिएगा, आपकी वैचारिक समझ और स्पष्टता से गोदी चैनल डर गए होंगे। तो दोस्तों एक कड़वी सच्चाई है और आप देखते होंगे रोजाना टीवी डिबेट में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, आपके खून का उबाल बढ़ता होगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो अपनी पार्टी की लाइन अपने हिसाब से बोलेगा ही, मगर जब पत्रकार के भेष में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स जिसकी भूमिका न्यूट्रल होने की होती है और जिसकी भूमिका अगर देखा जाए तो जनता की आवाज बनने की होती है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की होती है, मगर वो शख्स पत्रकार के भेष में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए बिचौलिए का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रवक्ता प्लस एंकर, यानी कि दो लोग तो एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन तीसरी तरफ 2014 से जो बदलाव आया टीवी डिबेट में दोस्तों, उसमें संघ का विचारक भी बिठाया जाता है। संघ का विचारक देश की राजनीति से और देश के मुद्दों से टीवी डिबेट में संघ के विचारक का क्या लेना देना। संघ जिनके प्रमुख ने कहा था कि देश की आजादी तो 1947 में नहीं मिली, असली आजादी तो उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। संघ जिसका बैकग्राउंड, जिसका इतिहास माफी वीरों जैसा रहा है। संघ जिसके गुरु गोलवलकर और हेडगेवार जैसे भारतीय जनता पार्टी और संघ के महापुरुषों के किताबों में भारत के अंदर मुसलमानों के लिए दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहने के आदेश है, निर्देश है।
उस संघ के विचारक को बैठा करके दरअसल एंकर, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और संघ का विचारक, यानी कि अगर 3-4 पैनलिस्ट हैं तो उसमें से 3 तो एक साइड हो गए, बाकी बचा 1 या 2। 3 लोगों से एक शख्स को 2 लोगों को जूझना पड़ता है और ऐसी स्थिति में इन तीनों तेज तर्रार प्रवक्ताओं को भी साइडलाइन करके दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उस निर्देश को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी लॉयल्टी साबित करने पर लगा हुआ है। क्यों, आप जानते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।